उदयपुर में चाकूबाजी के मामले में घायल स्टूडेंट की सोमवार को मौत हो गई थी। मृतक का अंतिम संस्कार आज कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार ने पहले सुबह 4:30 बजे शव को परिवार को सौंपा गया था, जिसके बाद सुबह करीब 7 बजे मृतक के घर ने शव यात्रा निकाली और यात्रा के पूर्व मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि स्टूडेंट के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चलती रही। 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। इनमें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग शामिल है। और देखिए, उदयपुर से आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर छात्र देवराज का अंतिम संस्कार हुआ और उदयपुर में अभी शोक की लहर। परिजनों की आंखें नम हैं और नम आंखों के साथ छात्र के पिता ने उसे मुखाग्नि दी। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, प्रत्येक शोक में है। जैसे सारा का सारा अपने परिवार में किसी की मृत्यु हुई, इस प्रकार का माहौल यहाँ पर है। इस दिवंगत बालक के प्रति सारे शहर को इसके परिवार के प्रति सद्भावना है और मैं समझता हूँ देवराज ने एक प्रकार से, मैं मेरी नज़र में तो कहता हूँ कि इसने सारे समाज को एकजुट किया है। जिस तरह से बच्चे की जो हत्या की गई, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके अंदर कहीं कहीं से तार जुड़े हुए हैं। योजनाबद्ध तरीके से देश भर के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग वर्षों से सक्रिय थी, जो जाति वैमनस्यता, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच जिस तरह से भावनाएं जो भरी गई है, उसी का परिणाम है ये हत्या हुई है। बहुत जघन्य घटना कही है, एक नियोजित है ये भी लगता है और एक पूरा इकोसिस्टम है ये भी लगता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जिस ढंग का घाव किया है और जिस टारगेट पर किया है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। इसकी विस्तृत जांच ज़रूरत है और हर एंगल पर इसकी जांच की ज़रूरत है। ये ऊपरी तौर पर जांच होना और ऊपरी तौर पर सज़ा देना लगता है सही नहीं होगा, ये न्याय नहीं होगा। समस्त शहरवासी और समाज के सभी लोग भाई देवराज जी की अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित हुए हैं और सबके चेहरों पे एक ही भाव नजर आ रहा है। इस प्रकार के शोकाकुल जो दृश्य नजर आ रहा है, मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि समूचे घटनाक्रम की ठीक से जांच कर ली जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसलिए इसमें दोषियों। ये जघन्य अपराध हुआ है। एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये मुझे लगता है कि पूरा प्री प्लानिंग से ये कार्य किया गया है। दहशत फैलाने के लिए ये कार्य हुआ है, क्योंकि एक 10वीं के बच्चे के पास हथियार होना बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। सरकार को भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्लास में एक बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा चाकू लेके आ रहा है और उस ऐसी जगह पे इतने वार कर दिए कि उसकी निर्मम हत्या हो जाए। जैसी घटना पिछले 4 दिनों से हुई, वास्तव में पूरा उदयपुर आक्रोशित है और इसके लिए सरकार को नाबालिग के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। कानून को भी ये सोचना चाहिए, जो बच्चा चाकू चलाना सीख जाता है तो बालिग ही है और बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता को भी उसी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए, क्योंकि माता पिता का इसमें श्रेय जरूर होगा। उन्होंने हथियार दिए हैं और देवराज को वास्तव में न्याय मिलना चाहिए। कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़े, बस यही कहना चाहते हैं। पर हमारे तो सब हमारे जो न्याय चाहिए, हमको तो न्याय चाहिए।